आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहने वाला है वर्गमूल। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और खेल बन गया गणितीय खेल। कहने का मतलब ये है कि आज हम खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर 36 लिखा है, तो अगर 6 और 6, आपको पता है 6 से 36 होता है, तो आपको ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना, ये वर्गमूल का निशान होता है। इसका मतलब होता है कि अगर दो जने सेम होते हैं तो उन दो में से एक बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। याद करो, हमने जो पिछली वर्कशीट पढ़ी थी तो हमने वर्ग पढ़े थे। जैसे 6 का वर्ग कितना होता है, 36। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। मतलब वो कौन सी समान संख्या है जिसकी गुणा करने पर 36 आ जाए। जैसे मैंने बोला 4, तो 4 का वर्गमूल का मतलब हुआ कि वो कौन सी समान संख्या है इसका गुणा करने पे 4 आ जाए, तो 2। ठीक है, इस तरीके से आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी कि 1 + 2 3 बार रस्सी कूदूंगी। मतलब जितनी बार आप रस्सी कूदोगे उसका 2 ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी फिर आप की बारी जो होगी, फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी कि 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं 2 ज़्यादा यानी कि 7 बार कूदूंगी। ठीक है, जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई। ठीक है, दोनों में आपस में बातचीत हो रही होगी। आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर ही थक कर बैठ गई। और कहने का मतलब समझ में आ रहा ना आपको। और कहने लगी, दीदी आप जीत गए। क्यों ना हम ये जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, दोनों की कूद लगाने की गणना करनी है। देखो, पहली बार जब प्रिया कूदी तो 1 बार कूदी। ठीक है, रिया कूदी तो कितनी बार, 3। हमें क्या करना है, जोड़ जोड़ के लिखना है। ठीक है, इन्होंने बोला ना कि प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लेते हैं। तो जब दूसरी बार में रिया ने कितना कूदा, 3, और प्रिया ने कितना कूदा, 1 बार, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 3 यानी कि 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, उसके बाद नेक्स्ट था फिर प्रिया की बारी। तो 1 बार प्रिया कूदी, 3 बार रिया कूदी, फिर उसके बाद प्रिया कितना कूदेगी, 5। तो 1 + 3 + 5 आ गया। फिर रिया का 1 + 3 + 5 + 7, फिर 1 + 3 + 7 + 9। तो इस तरीके से आप देखोगे, ध्यान से देखो बच्चों। अब ध्यान से देखो, यहाँ आया 1 या 4 या 9, तो ये किसका है, 1 का स्क्वायर। ये किसका है, 2 का स्क्वायर। ये कितना है, 3 का स्क्वायर। यानी कि 1 का स्क्वायर प्रथम विषम संख्याओं का योग होता है, और 2 है तो 2 विषम संख्याओं का योग कितने, 4। 3 विषम संख्याओं का योग। तो आपने एक लॉजिक सीखा बच्चों कि अगर मान लो मुझे 10 का वर्ग निकालना है तो मैं उतनी विषम संख्याओं को जोड़ दूं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ओड नंबर को लगातार को जोड़ूंगा तो इसका वर्ग ही आएगा। और अगर मान लो मुझे यहाँ 100 दिया होता, ठीक है, तो मुझे 100 दिया होता और मुझे 100 का घनमूल निकालना है, तो मैं यही नंबर इसमें से घटा दूंगा, तो जहाँ 0 आएगा मुझे पता लग जाएगा, और 0 कितने नंबरों पर आएगा तो ये भी पता लग जाएगा। मैं भी बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो 10 है ना, इन सब नंबरों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, और ये 100 किसका, 10 का स्क्वायर है। अगर मुझे मान लो 100 टोटल दिया होता और मुझे पता लगाना होता कि इसका रूट क्या होगा, तो मैं पहले 1 घटाता, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। तो कितनी बार करने पर 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार आया ना, तो इसका रूट कितना निकलेगा, 10। आप कहोगे सर क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आपको ये नीचे से पता लग जाएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। देखो, अब मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है ना, तो मैं ओड नंबर को घटाऊंगा। ये जो हम देखो, अभी हमने क्या सीखा कि हम जोड़ कर किसी संख्या का वर्ग पता लगा सकते हैं। जैसे अगर 10 नंबर लिए तो वो 10 का वर्ग आएगा। अगर 11 नंबर लिए तो 11 का वर्ग आएगा। 11 नंबर कौन से, ओड नंबर, 1 3 5 7 9 11। अब वही
इन नंबरों को अगर हम घटाने लग जाएंगे तो हमें जीरो पता लग जाएगा, और जहाँ जीरो आया, जितनी संख्याओं को करने पर जीरो आया तो वो उसका रूट होगा, वो उसका घनमूल होगा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ 25 है, मुझे पता लगाना है 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले मैंने 1 घटाया, फिर 24 बचा, 24 में से 3 घटाए, फिर 21 में से 5 घटाए, फिर 16 बचा, 16 में से 7 घटाए 9, 9 में 9 के 0। तो जीरो कौन से नंबर पे आया? 1 2 3 4 5। तो 25 का रूट क्या आ गया? 5 आ गया। आपको सर ये तो हमें सिंपल ही पता था, लेकिन एग्जाम में बोलेगा घटाने वाली विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही करोगे। या अब फटाफट हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पूछा गया, प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? तो ये तो आंसर में दे रखा है, आप देख सकते हैं 121। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे 121, 121। फिर इससे बोला है कि प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो आपको केवल प्रिया का गिनना है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो प्रिया का देखते हैं फटाफट। तो देखो 1 है, फिर प्रिया का है 5, फिर प्रिया का है 9, फिर प्रिया का कितना है 13। ठीक है ना, क्योंकि एक बार प्रिया फिर एक बार रिया कूदे, हमें रिया को तो देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रिया प्रिया का देखना है। फिर है 17, फिर है 21। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करोगे तो आपका 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, आप 21 और 17 28 होते हैं, 38 हो गए। ठीक है, 38 और 41 और 51 हो गए। ठीक है, फिर हो गया 60, फिर 66 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? पहले वाले का तो 121 था। ठीक है, दूसरे वाले का 66 आ गया। इससे बोला अब रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। हालांकि हम सिंपल निकाल सकते हैं, जब हमें टोटल पता है और प्रिया का घटा देंगे तो वो किसका बचेगा? रिया का बचेगा, 55 आ जाएगा। और ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 55। बाकी एक बार निकाल के देख लेते हैं। रिया है, ठीक है, तो रिया का पहले 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 19 है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, 55, 66 और 121। अब इससे बोला आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? तो आपको एक खुद लाइन लिखनी है। ठीक है, आप लिखोगे इस खेल में जो प्रिया है वो जीत गई और रिया जो है वो हार गई है। ठीक है, मैं बाकी आपको एक बार कागज़ पे भी लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूँ। ठीक है, फिर उसको भी आप आंसर देख लेना। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। देखो इसका इकाई अंक 8 है तो ये हो ही नहीं सकता, 7 है ये भी नहीं हो सकता, 3 है ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चे कौन? ये दोनों, तो ये दोनों हैं। ठीक है, अब फटाफट पेज पर देख लो मैंने कैसे करा आंसर। तो आप जो है उसका आंसर ये लिख देना, प्रिया जीती है और रिया हार गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कौन सा पूर्ण वर्ग है कौन सा नहीं है। तो आप लिख देंगे 289 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब उसने बोला है उसका आपको वर्गमूल निकाल के दिखाना है। तो आपको घटाने वाली विधि से करना पड़ेगा जो आपको वर्कशीट में दे रखा है। आपको ओड नंबर जो है घटाते रहने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले हमने 1 लिया, फिर हमने 3, फिर 5, फिर 7 9 11, फिर 19 21 23 25 27 29 31, फिर इसके बाद 33 पर ये 0 आया। तो इसलिए इसको काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 पर क्या आया है? 0 आया है। तो 289 का रूट कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है, देखो मैंने 3 एक साथ करे थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
फिर 1 2, है ना। इस तरीके से क्या हो, मुझे पता लग गया हाँ भाई 3 5 15 और 2 17 हो गए, तो इससे आसान रहता है। अब इसका बचा सेकंड पार्ट 144, ठीक है। तो 144 भी आपको ऐसे करके दिखाना है। मैं एक बार आपको बस बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे 144 लिखोगे, जब पहले 1 लेस करोगे फिर 143 आएगा, फिर 143 लिखोगे, फिर आप 3 लेस करोगे 140 आएगा, फिर आप 140 लिखोगे, फिर आप 5 लेस करोगे 135 आएगा, फिर 135 लिखोगे, 7 लेस करोगे, ठीक है, तो 128 आएगा, ठीक है। फिर 128 में से 9 लेस करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाना तो 144 का जो रूट है 12 आ जाएगा, 12 नंबर पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद करना है, इसलिए मैंने से करा नहीं है, क्योंकि आप भी तो सीखो, पता लगे कितना करना है, ठीक है। बाकी नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको आंसर डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास आप कर लोगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।